जनपद में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर इन दिनों प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार राजभर बस्तियों में करना शुरू कर दिए हैं। आज जनपद गाजीपुर के सैदपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य सपना सिंह के समर्थन में उचौरी गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सपना सिंह के समर्थन में राजभर समाज के लोगों से मतदान करने की अपील किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप इनको जिताओगे, सपना सिंह को। इनका चुनाव चिन्ह गमला है, ये जीतेंगी। तो गाजीपुर जिला पंचायत में प्रस्ताव पास होगा कि जिस तरह दिल्ली में 19 लाख परिवार का घरेलू बिजली का बिल, या यूं कह लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए। ये प्रस्ताव यहां से पास कराएंगे तो लखनऊ में हम लोग 22 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ करने के लिए चुनाव मैदान में घूम रहे हैं, समझा रहे हैं मतदाताओं को। आप चुनाव प्रचार में दूसरे तरफ पूर्व सांसद लगे हैं, क्या लगता है समीकरण? देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं। ये जो पूर्व आप बता रहे हैं, हम एक बार जनता दल माननीय बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ थे, तब वो कहा करते थे कि कुछ दगे हुए कारतूस, वो उपमा देते थे कि जो सत्ता हासिल कर चुके और वो कुछ नहीं कर पाए, फिर वो सत्ता की अगर बात करते हैं तो नाइंसाफी समझ में आती है। 4-4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और आज प्रदेश की हालत, आज इस प्रदेश में गरीब, कमजोर, बीमार हो रहा था, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, आज वेंटिलेटर के लिए परेशान है, अस्पताल में भर्ती नहीं हो रही है। ये कौन जिम्मेदार है? 52 से ये लोग वोट दे रहे हैं। ये वोट लेकर जाने वाले लोग 5-5 साल सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था किया? आज मंत्री दुहाई दे रहा है कि हमारे भाई को भर्ती कर दो। आज मंत्री हो तो आप क्यों नहीं अस्पताल बनवाते? आप क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था करते? क्यों नहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था करते? जिस चीज की व्यवस्था करनी है उसकी तो ध्यान नहीं है, खाली ध्यान होता है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगड़ा पिछड़ा। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। जो देश में जिस चीज की जरूरत है उस चीज को बनाने की आवश्यकता है। सपा सरकार में किए गए विकास कार्य जैसे डायल 100 है और एम्बुलेंस है, इस तरह के हवाला देते हुए, लैपटॉप का हवाला देते हुए सांसद जी चुनाव अपना काम बता रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, वो अपना बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जब सरकार 5 साल थी तो ये उस समय भी काम गिनवाए थे, ऐसा नहीं कि आज गिनवा रहे हैं। जब 5 साल सरकार थी तो 5 साल पूरी समाजवादी पार्टी गिनवा रही थी, और कहां चली गई 47 सीट पर? जिसके पास 324 सीटें थी, बहुमत की सरकार थी, इतना विकास का काम किया, इतना गिनती गिनवाया कि 47 पे चले गए। तो आज भी गिनती गिनवा रहे हैं, वही गिनतियां है कि दूसरी है? अध्यक्ष जी, अभी तक जो कोविड टीकाकरण की बात किया जाए तो अभी तक 45 साल की उम्र के व्यक्तियों का था, 1 तारीख से 18 से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाना है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कदम अच्छा है। हम देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा कि चुनाव आप महत्वपूर्ण मत रखो। देश की जनता जूझ रही है बीमारी से और बीजेपी जूझ रही है चुनाव से। उनको चुनाव को स्थगित करा देना चाहिए था, और जनता की जो समस्या है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, अस्पताल की, उसकी व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग, इंजेक्शन है नहीं, कहां से टीका लगाएंगे? मार तो हो रही है, आप उसकी व्यवस्था तो कराओ। कह देने से, खाली टीवी अखबार में बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। धरातल पे भी उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए ना। सर, काल है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, क्या कोरोना से मंत्री जी को भय नहीं लगता? देखिए, ये सवाल जरा आप गृह मंत्री जी से पूछिएगा। बंगाल के चुनाव में रोड शो में हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं तो बिना मास्क का रोड शो करते हैं, हजारों की भीड़ होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो रोड शो करते हैं, बिना मास्क का करते हैं। उनके लिए कोविड-19 का कानून लागू नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए होता है, गरीबों के लिए होता है। वो मीटिंग करें तो वहां नहीं है। इस नाते कि रैली में कोरोना क्यों नहीं जाता है, जानते हैं?
इसकी उम्र अभी 1 साल है। जब ये 18 साल का होगा तब रैली में जाएगा। यानी अभी लड़का है। अभी 1 साल का बच्चा है? स्कूल में ही चला जाता है, चूंकि पढ़ना है इसको, वहां चला जाता है। शराब की दुकान पे नहीं जाता है, इस नाते कि पीता नहीं है।